नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको डेयरी मिल्क ईआरपी सॉफ्टवेयर्स के फीचर्स, कैसे इसको एंट्री करते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं मिल्क प्लांट में, उससे संबंधित एक वीडियो है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कैसे काम करते हैं। तो बेसिकली डेयरी मिल्क ईआरपी सॉफ्टवेयर का यूज क्या होता है। जब कोई डेयरी मिल्क का सप्लायर जो होता है किसी फार्मर से मिल्क बल्क में कलेक्ट करते हैं, या वो काऊ का मिल्क होता है या भैंस का मिल्क होता है, तो उसमें कितना फैट है, कितना, वो सारी चीज़ें हैं, वो सब मैनेज करने के लिए बायर्स की कंप्लीट डिटेल, सप्लायर्स की कंप्लीट डिटेल, कितना एक्सपेंशन हो रहा है, कितना कंज्यूम हो रहा है, कितना सेल परचेज हो रहा है, कितना प्रॉफिट मिल रहा है उसमें, प्लस उसके अलावा जो भी मिल्क में बने हुए प्रोडक्ट है जैसे कि खोया है, पनीर है, अगर वो बनाते हैं तो उसमें उनकी कितनी लागत आती है, कितना में सेल करते हैं, क्या प्रॉफिटेबिलिटी आएगा, इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमारी कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है डेयरी मिल्क में। तो आइए हम उसका डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। तो ये दोस्तों एक सॉफ्टवेयर है हमारा, जिस पे हम आपको बता पाएंगे कैसे कैसे इसमें एंट्री करेंगे, क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले हम आपको स्क्रीन में दिखाते हैं। टॉप पे यहाँ पे दो टैब हैं, मिल्क और स्टॉक। तो मिल्क से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है वो इस टैब में मिलती है, और यहाँ पे स्टॉक से संबंधित मिलती है। तो अभी हम मिल्क में क्लिक करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मर की एंट्री फॉर्म में क्लिक करते हैं। फॉर्मर के एंट्री फॉर्म में जब हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने फॉर्मर का एंट्री फॉर्म आता है। यहाँ पे कोड आता है। सबसे पहला एक एंट्री करके देखते हैं। ये कोड आप बाय डिफॉल्ट अपने से बना सकते हैं। 100 से स्टार्ट करें, 1 से स्टार्ट करें। सपोज हमने इसको कोड बनाया 1, और फॉर्मन का नाम दिया रवि कुमार। एंट्री करते हैं। यहाँ पे कमीशन है, अगर कुछ परसेंटेज शेयर है पर लीटर पे परसेंटेज है, अगर हम इनकी परसेंटेज में लगा दें 5% टोटल सेल्स का है। उनका मोबाइल नंबर डाल देते हैं यहाँ पे। मिल्क का रेट क्या है, बीएम और सीएम, बफेलो मिल्क और काऊ मिल्क। बफेलो मिल्क की बात करें 45 रुपीज़ पर लीटर लगा लेते हैं, और काऊ मिल्क की लगा लेते हैं 39 रुपीज़ पर लीटर। यहाँ बीएम से मतलब बफेलो मिल्क से है, और यहाँ सीएम से मतलब काऊ मिल्क से है। पार्टी का हम अकाउंट डिटेल कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे उनकी इंफॉर्मेशन भरने के बाद हम इसको बी एम सी एल बफेलो मिल्क सी एल आर, सी एम सी आर, ये यहाँ पे डाल देते हैं। सिटी विलेज कॉस्ट, ये सारी इंफॉर्मेशन भरने के बाद आप चाहें तो यहाँ पे पार्टी का फोटो भी लगा सकते हैं। जैसे आपके पास कोई फोटो है, आप वो लगा सकते हो यहाँ पे। जैसे कि हमने एक ये फोटो लगा दी सपोज, और इसको सेव कर देंगे। इस तरह से हम फॉर्मर की एंट्री सेव कर लेते हैं मल्टीपल तरीके से। अब हम इसमें मिल्क को परचेज करते हैं। मिल्क परचेज करने के लिए हमने यहाँ पे क्लिक किया। मिल्क दो शिफ्ट में परचेज होती है, मॉर्निंग में या इवनिंग में जनरली। तो हम मॉर्निंग में शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे एंट्री नंबर डालते हैं, यहाँ पार्टी का कोड डालेंगे तो ऑटोमेटिकली पार्टी की डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे हमने क्लिक किया, और कितने लीटर हमने परचेज किया, सपोज हमने 25 लीटर मिल्क किया, तो ऑटोमेटिकली उसके रेट के हिसाब से बफेलो मिल्क का आपका 1125 रेट आ गया। एस एन एफ कितना होता है जनरली, इसमें 7.4% एस एन एफ डाल दिया हमने बफेलो मिल्क में। रेट के साथ ये आपका आ गया। इस तरह से आपने, अगर मान लीजिए काऊ का भी मिल्क खरीदा है यहाँ पे, तो काऊ का भी मिल्क डाल सकते हैं। अदरवाइज आप उसको इस तरह से कर सकते हैं। तो इसको हम सेव करते हैं मिल्क। अगर आप इस परचेज को देखना चाह रहे हैं रजिस्टर में कहाँ पे परचेज हुआ है हमारा, तो ये आपका इन्फॉर्मेशन क्लियरली दिखा रहा है। 25 लीटर की क्वांटिटी में आपने मिल्क परचेज किया है, और उसका टोटल ये भी लाता है। अगर इसका प्रिंट देखना चाहें तो इसको प्रिंट भी ले सकते हैं, इसकी सेटिंग कर सकते हैं, और प्रिंट का फॉर्मेट निकल सकता है। तो जब ये डेमो वर्जन है, हम इसको सेटिंग करके देखेंगे तो आपकी स्लिप भरे हुए निकल आएगी। अभी इस तरह से हम एक सेल भी करके देख लेते हैं दोस्तों। सेल करते हैं। सपोज हमने मॉर्निंग में शिफ्ट में सेल की, इन्हीं पार्टी को कर देते हैं, या तो एक पार्टी और जन्मा देते हैं, इन्हीं को कर देते हैं 2 लीटर बफेलो मिल्क। तो मिल्क का रेट क्या बेच रहे हैं हम इनको, 56 रुपये लीटर। तो
यहाँ पे आप एक बार फैट पे क्लिक कर देंगे, ये आपका 112 रुपये आपका आ गया। इस तरह से आपकी मिल्क की आ गई। इसका रजिस्टर भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे। इस तरह से सेल और परचेज कर सकते हैं मिल के सॉफ्टवेयर में। अगर यहाँ फार्मर के बिल चेक करने हो तो फार्मर का बिल आप कर सकते हैं, क्या बिल आ रहा है उनका। इस बिल को जनरेट भी कर सकते हैं, बिल जनरेटेड सक्सेसफुली। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि फार्मर्स की एंट्री कैसे होनी है, सेल परचेज की एंट्री कैसे होनी है, सेल रजिस्टर कैसे देखते हैं। और अगर यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे आप, तो यहाँ पे देखिए 125 लीटर्स बफेलो मिल्क आपको यहाँ पे आ गया। अगर आप काऊ में करेंगे तो काऊ का भी आ जाएगा। एक परचेज हम करके दिखाते हैं काऊ के मिल्क का। हमने एक पार्टी से 20 लीटर, इसको आप ज़्यादा ले सकते हैं, 34 लीटर हमने यहाँ पे काऊ मिल्क खरीदा। काऊ मिल्क का हमने रेट लिया 34 रुपीज़। यहाँ पे फैट डाल दीजिए। फैट डालने के बाद आपका यहाँ पे काऊ मिल्क आ गया। इसको क्लोज कर देते हैं। आप अगर इसकी रजिस्टर देखते हैं सेल में, तो आपको ये काऊ मिल्क, बफेलो मिल्क ऑल शिफ्ट में देखेंगे तो ऑल शिफ्ट का भी दिखा देगा। यहाँ पे दोनों का देख लीजिए, बोथ शिफ्ट देख लीजिए, पार्टी कोड डाल दीजिए फार्मर नेम। तो इस तरह से आपका सेल रजिस्टर भी दिखा देगा। आप पार्टी वाइज लेजर भी देख सकते हैं। पार्टी कोड डालेंगे तो उनका लेजर भी आ जाएगा। ये उनका लेजर भी आपको यहाँ दिखा रहा। तो इस तरह से सेल, परचेज, पार्टी का लेजर, कोई पेमेंट है तो पेमेंट भी आपने अगर पार्टी को पेमेंट दिया दिया है तो आप उनके ऊपर ऑलरेडी इतना बैलेंस दिखा रहा है, तो इन पार्टी को आप पेमेंट भी दे सकते हैं और रिमार्क भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप पेमेंट भी कर सकते हैं। बैलेंसेस की बात करें तो क्या बैलेंसेस हैं, आप रवि कुमार के ऊपर इतना बैलेंस है, बाकी पेमेंट उन्होंने कर दिया है। प्रिंट सिम कर सकते हैं, सेटिंग कर देंगे तो प्रिंट सिम भी निकल आएगा और इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से हम इस सॉफ्टवेयर में आसानी से तो नटसेल में ये कहें कि ये सॉफ्टवेयर बहुत ही उपयोगी है। आप इसको अपने बिजनेस के लिए, फार्मर्स को मैनेज करने के लिए, सेल परचेज मेंटेन करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। आप अगले की वीडियो में आपको स्टॉक से रिलेटेड और ट्रांजेक्शन से रिलेटेड बताएंगे। थैंक